आज द जॉन एंकर शो में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास करने से रोकती है। बहुत से लोग कहते हैं ये दुष्ट और दुखों की समस्या है। सवाल है कि कैसे भला परमेश्वर जो पूरा प्रेमी और सर्व सामर्थी है वह इस संसार में इतनी बुराई और दुखों को आने देता है। आज मेरे मेहमान हैं इसके भावनात्मक और बुद्धिमत्ता के पहलू के बारे में बताएंगे फिलोसोफर डॉक्टर विलियम लेन क्रेग। इन्हें हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े मसीह फिलोसोफर के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर क्रेग के पास फिलोसॉफी में पीएचडी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से और साथ ही डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री है म्यूनिक की यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ जाए द जॉन एंकर शो में। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं जॉन एंकर। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम इस सवाल देख रहे हैं कि जो कि खास सवाल है जो बहुत से लोगों को मसीह परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकता है। ये तो दुष्ट और दुखों की समस्या है। सवाल ये है कि कैसे भला परमेश्वर जो बड़ा प्रेमी और सर्वसामर्थी है इस संसार में इतने दुखों और परेशानी को आने दे सकता है। आज मेरे मेहमान हैं संसार के विख्यात फिलोसोफर डॉक्टर विलियम लेन क्रेग। और डॉक्टर क्रेग, आप इस सवाल के बारे में कैसे जवाब देंगे? इस सवाल से निपटते हुए जॉन, मैं सोचता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम जान ले जिसे मैं दुष्ट के बारे में बुद्धिमत्ता की समस्या कहता हूं और दुष्ट की भावनात्मक समस्या। दुष्ट की बुद्धिमत्ता की समस्या कहती है हम कैसे इसका सही लेखा दे सकते हैं परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में और संसार के दुखों के बारे में। भावनात्मक समस्या में है कैसे लोगों की नापसंद को दूर करे जिसके कारण वो या दूसरे लोग बहुत दुख उठाते हैं। और मैं सोचता हूं कि ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिलोसोफर समस्या का जवाब ये है, ये तो सूखा और परवाह न करने वाला दिखता है उस व्यक्ति के लिए जो दुष्ट भावनात्मक रूप में दुख उठा रहा है, जबकि दूसरी ओर भावनात्मक समस्या झूठी दिखाई देती है। फिलॉसफी काफी नहीं है कि इसे दूर करे केवल एक फिलोसॉफिकल सवाल के रूप में। तो मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से लोग सच में दुष्ट के भावनात्मक समस्या से लड़ रहे हैं। यह बुद्धिमत्ता की समस्या नहीं है, लेकिन दोनों के बारे में बताना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि समस्या बुद्धिमत्ता की है और इस तरह समस्या को दूर करने के द्वारा हम सच में जड़ की बात पर आते हैं जो कि भावनात्मक समस्या है। और यही बात मैं समझाने जा रहा हूं। बुद्धिमत्ता की समस्या से शुरू करते हैं। बुद्धिमत्ता की समस्या फिर से दो वर्जन में आती है जिसे जानना बहुत जरूरी है। लॉजिकल वर्जन और प्रोबेबिलिटी वर्जन में लॉजिकल वर्जन यह बताता है कि परमेश्वर और दुष्ट का एक साथ अस्तित्व में होना लॉजिकली असंभव है। यह तो बहुत बड़ी शक्ति है और अटल रहने वाली चीज है। एक रह सकता है तो दूसरा नहीं रह सकता। और जबकि दुष्ट और दुख अवश्य ही अस्तित्व में है, इसलिए यह माना जाता है कि परमेश्वर नहीं है। इसके विरुद्ध में प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन कहता है कि परमेश्वर और दुष्ट का एक साथ होना लॉजिकली संभव हो सकता है। ठीक है, हम इसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो यह बिल्कुल सही नहीं है। यानी संसार में दुष्ट और दुख है तो परमेश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जी, पहले के बारे में बताइए। बुराई की समस्या के बारे में लॉजिकल समस्या सामान्य रूप में कहती है ये दोनों संभावनाएं एक दूसरे के साथ लॉजिकली नहीं रह सकती है। और बड़ा प्रेमी और सर्वसामर्थ परमेश्वर अस्तित्व में है और बुराई भी अस्तित्व में है, और इसलिए बड़ा प्रेमी और सर्वसामर्थी परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। यह तो लॉजिकल वर्जन है इस बुराई की समस्या का। इस वर्जन में समस्या यह है जॉन कि अब तक कोई भी लॉजिकल फर्क को नहीं दिखा सका। इन दो बातों में कुछ भी हो ये एक दूसरे का इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि नास्तिक इस बात का दावा करते हैं कि ये दो बातें इस दूसरे के विरुद्ध में है तो उसका अर्थ होगा ये अनिश्चित रूप में विरोधी है लेकिन सटीकता से विरोधी नहीं है। लेकिन इस केस में उसे कुछ छिपी हुई बातें देखनी होगी जो कि ये फर्क दिखाए और उसे प्रकट करे। और मुश्किल ये है कोई भी नास्तिक और कोई फिलोसोफर कभी भी सफलता से नहीं देख पाए कि ये छिपी हुई बातें क्या है जो इस फर्क को दिखाए और समझा सके कि असल में क्या बात है। बिल, आपने कहा कि हम एक कदम आगे जाकर सच में साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर और दुष्ट का अस्तित्व लॉजिकली संभव होता है।
हम इसे कैसे बताएंगे? जी, नास्तिक ये दिखाने में असफल रहे हैं कि वो अनिश्चित है और हम सकारात्मक रूप में दिखा सकते हैं कि वो निश्चित है। हमें बस यही करना है कि तीसरा प्रीमाइस जोड़ना है जो कि परमेश्वर के बारे में निश्चित है कि परमेश्वर सर्वसामर्थी और बड़ा प्रेमी है और ये बताए कि दुष्ट अस्तित्व में है। और यहां यह प्रीमाइस है, परमेश्वर के पास नैतिक अनुमति के कारण है कि उसने दुष्ट और दुखों को क्यों अनुमति दी है, जब तक कि यह प्रीमाइस संभव रूप में सत्य है। यह दिखाता है कि कोई अनिश्चितता नहीं है परमेश्वर के अस्तित्व और दुष्ट और दुखों के अस्तित्व में। तो नास्तिक के पास बहुत बड़े बोझ का सबूत है कि दिखाए कि यह नैतिक रूप में असंभव है कि परमेश्वर के पास नैतिक पर्याप्त कारण है कि उसने संसार में दुष्ट और दुखों को आने दिया है। और कोई भी नास्तिक कभी सफल रूप में इस बात को साबित नहीं कर पाए। और इसलिए आज मैं अपने दर्शकों को बड़ी खुशी से यह कहता हूं कि फिलोसोफर के बीच यह बात बड़े रूप में मानी जाती है, यहां तक कि नास्तिक फिलोसोफर द्वारा कि यह दुष्ट की समस्या का लॉजिकल वर्जन हल किया गया है। समस्या का यह वर्जन बाजू रख दिया गया है और कोई भी लॉजिकल अनिश्चितता नहीं है परमेश्वर और इस संसार के दुष्ट और दुखों के बारे में। जी, और लोग जानना चाहते हैं वो सारे कारण कि क्यों फिलोसोफर इस निष्कर्ष पर आए हैं, तो वो आपकी किताब रीजनेबल फेथ पढ़ सकते हैं और यहाँ पर वो है। ये अद्भुत है, लेकिन चलिए इससे भी गहरी समस्या के बारे में देखते हैं। ये बुराई की प्रोबेबिलिस्टिक समस्या है, ये इतनी मुश्किल क्यों है? जी, क्योंकि निष्कर्ष बहुत मॉडेस्ट है तो ये साबित करना आसान होता है कि हम और भी मॉडेस्ट दावे करते रहे। ये समस्या कहती है ठीक है, ये लॉजिकली संभव है कि परमेश्वर और दुष्ट एक साथ अस्तित्व में है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं होगा। और बताते हैं संसार के दुखों और परेशानियों की गहराई के बारे में, तो ये सही नहीं होगा कि सर्वसामर्थी और बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। ठीक है बिल, आपने कहा कि 3 मुख्य कारण हैं कि ये क्यों संदेहास्पद नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है जबकि संसार में दुष्टता और दुख हैं। जी, मैं सोचता हूं कि नास्तिक अभी भी सबूत का बोझ नहीं उठा सकते हैं जो ये दिखा सके कि संसार में बुराई और दुख परमेश्वर के अस्तित्व को सही न दिखा सके। पहला कारण यह है कि हम सही परिस्थिति में नहीं है कि किसी भी भरोसे के साथ ये कह सके कि ये संभावनाएं दिखाएं कि परमेश्वर के पास पर्याप्त नैतिक कारण नहीं है इस बुराई के लिए जो हम इस संसार में देखते हैं। सीमित व्यक्ति के रूप में हम सीमित है बुद्धिमत्ता में, प्रकाशन में, स्पेस और समय में। और यह हो सकता है कि परमेश्वर ने इस संसार में बुराई और दुखों को अनुमति इसलिए दी होगी यह हमारी सीमित बुद्धि से न समझ सके। परमेश्वर बड़ा महान है जो इतिहास का अंत शुरू से ही देखता है और सारी घटनाओं को निश्चित करता है उस निश्चित अंत के लिए। और हो सकता है कि इसका कारण यह है कि परमेश्वर इन्हें बुराई और दुखों को इसलिए आने दिया है जो हमारे सीमित समझ के अनुसार है, जो शायद इतिहास में अब से सैकड़ों साल के बाद भी प्रकट न हो, शायद और किसी देश में हो। हर घटना जो मनुष्य के इतिहास में होती है, चाहे कितनी भी छोटी हो, के रिपल इफेक्ट होते हैं इस इतिहास में जिसके परिणाम पहले से ही पूरी तरह नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें जो समय और स्पेस में सीमित होते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। आधुनिक साइंस में यह बात बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसे केओस थ्योरी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि चाहे कोई घटना छोटी ही हो, जो तितली के पंखों के फड़फड़ाने जैसे हो, जो फूल पर बैठती है अफ्रीका के जंगल में, वो सक्रिय कर सकती है ऐसी शक्ति जिसके कारण आगे जाकर एक बवंडर आएगा वहां अटलांटिक समुद्र में। और जबकि कोई भी उस तितली को नहीं देखता है, क्या सिद्धांतों में कभी किसी ने ऐसे प्रभाव का अनुमान लगाया है? अब इसी तरह से किसी मासूम की हत्या होना या बच्चा लुकीमिया से चल बसा, ये इतिहास में रिपल इफेक्ट भेजता है। तो इसे होने देने के लिए परमेश्वर के नैतिक कारण शायद हमारा जीवन काल में कभी प्रकट न हो। और हम इस तरह से निश्चित होते हैं कि किसी भी तरह से इस तरह के परिणामों की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। जब हम समझते हैं परमेश्वर के पूरी मनुष्य जाति के इतिहास के प्रयोजन के बारे में सोचते हैं और वो चला रहा है स्वतंत्र इच्छा रखने वाले मनुष्य को कि उससे निश्चित अंत प्राप्त कर सके। मैं सोचता हूं कि आप देख सकते हैं आशाहीनता को कि हम इसे देखकर किसी तरह के भरोसे के साथ कह सके कि यह सही है कि परमेश्वर के पास काफी नैतिक कारण है कि संसार में हम किस बुराई को देखते हैं उसे अनुमति दे।
दूसरा कारण कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये क्यों सही नहीं कि परमेश्वर अस्तित्व में है और बुराई और दुख अस्तित्व में है? कि हमारे पास बाइबल के कुछ सिद्धांत हैं जो दुष्ट के अस्तित्व को मानते हैं, और ये कैसे होता है? मसीही विश्वास कुछ सिद्धांत बताता है जिससे बुराई की संभावना बहुत बढ़ जाती है इस संसार में। यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो इसका यही अर्थ है कि बुराई और दुख ये इतने चौंकाने वाले नहीं है मसीही आस्था के लिए। अब इनमें से कुछ सिद्धांत क्या है जी? पहले यह है कि जीवन का उद्देश्य तो मनुष्य की इस जीवन में खुशी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है। मैं सोचता हूं कि दुख उठाने की समस्या का कारण यही है कि ये इतनी मुश्किल है। यही है कि हम स्वाभाविक रूप में अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है और हमारे जीवन के लिए उसका उद्देश्य है केवल खुशी। इस संसार में परमेश्वर की इच्छा है कि एक अच्छी आरामदेह जगह बनाए अपने पालतू मनुष्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन मसीही दृष्टिकोण से यह गलत है। हम परमेश्वर के पालतू नहीं हैं जी। और जीवन का उद्देश्य इस संसार में मनुष्य की खुशी नहीं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है जो आगे पूरी तरह मनुष्य की खुशी लाएगा और पूरा करेगा। इसलिए इस जीवन में बहुत सी बुराई होती है जो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है कि मनुष्य की खुशी को उत्पन्न करे, लेकिन जरूरी नहीं कि व्यवहारिक न हो कि परमेश्वर के बारे में गहरा ज्ञान उत्पन्न करे। हो सकता है कि संसार की बुराई और दुखों के द्वारा परमेश्वर सच में इसका उपयोग करता है कि लोगों को अपने बारे में गहरी ज्ञान में लेकर आए। जी, आपने कहा दूसरा कारण, बाइबल का कारण, कि मनुष्य तो परमेश्वर से और उसके उद्देश्यों से बलवा करने की दशा में है। बिल्कुल, मनुष्य जाति तो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने की दशा में है। उसने परमेश्वर के नैतिकता के नियम तोड़े हैं। उसने खुद को अनैतिकता में और लालच में डुबो दिया है। और भयानक तो यह है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अमानवीय व्यवहार करता है। यह तो बताता है कि मनुष्य की नैतिकता का स्तर घट गया है, परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप में दूर हो गए हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है, वो मनुष्य की अनैतिकता को अपनी मंजिल तक जाने देता है। और ये तो केवल इस बात को दिखाता है कि हमें परमेश्वर की क्षमा चाहिए और नैतिक शुद्धिकरण और उद्धार चाहिए। तो जब मसीह लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो संसार में बुराई को देखकर नहीं चौंकते। बिल्कुल, और सच में मसीही तो इसकी अपेक्षा करेंगे हमारी परमेश्वर से दूर रहने की दशा के बारे में। आपने कहा कि बाइबल का तीसरा सिद्धांत है कि परमेश्वर का ज्ञान अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो बहुत जरूरी है। यह बहुत ही जरूरी है। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। बाइबल के दृष्टिकोण से यह जीवन तो मुश्किलों से भरा और सकरा मार्ग है जो परमेश्वर के अनंत काल के बड़े भोज के हॉल में लेकर जाता है। और जिन्होंने अपना दुख सह लिया है और इस जीवन में दर्द सहा है और परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो इस जीवन में पीछे देखेंगे और कहेंगे कि इसमें से जाना तो करोड़ों करोड़ों और करोड़ों बार योग्य रहा है कि हम इस आनंद और खुशी को पा सके जो उनके पास स्वर्ग में होगा। प्रेरित पौलुस बहुत दुखों से भरा जीवन जिया, जब हम ये सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखता है, इसलिए हम आस नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा पल भर का हल्का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक और बात, पौलुस कल्पना में इसे नापता है, इस जीवन की सड़ाहट और दुखों की तुलना करता है उस अनंत काल की महिमा से जो परमेश्वर अपनी संतानों पर स्वर्ग में उंडेलता है। और वो कहता है कि महिमा का वजन इतना ज्यादा है कि इस जीवन के दुख योग्य नहीं है उसकी तुलना में। और इस बारे में सोचिए, जितना ज्यादा समय हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ज्यादा इस जीवन का दुख घटते जाएगा तुलना में। और सच में ये तो बिल्कुल छोटे पल होंगे। इसलिए पौलुस इसे कहता है, पल भर का हल्का सा क्लेश, वो जो भयानक रूप में दुख उठा रहे थे उनके बारे में अनदेखा नहीं कर रहा था। देखा जाए तो वो उनमें से एक था, लेकिन वो समझ गया था कि अनंत काल की ज्योति में इस जीवन के दुखों की तुलना उस आनंद और आशीष से नहीं कर सकते जो परमेश्वर स्वर्ग में अपनी संतानों को देगा।
बाइबल का चौथा कारण है कि परमेश्वर का ज्ञान समझ से परे भला है, ऐसे आपने कहा है, इसे बताइए। ये बात पौलुस ने वही बताई इस वचन में जो हमने अभी पढ़ा है। वो कहता है कि इस जीवन के दुखों की तुलना नहीं की जा सकती है उस आशीष से जो हम स्वर्ग में पाएंगे। परमेश्वर को जानना जो अनंत भलाई और प्रेम का स्रोत है, वो समझ से बाहर भला है। इस जीवन के दुखों की तुलना इससे नहीं की जा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, चाहे वो कितना भी दुख उठाए, चाहे उसका दर्द कितना भयानक हो, वो फिर भी सच में कह सकता है परमेश्वर भला है मेरे लिए, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर बयान से बाहर भला है। वे 4 मसीही सिद्धांत यदि सच है तो ये अनिश्चितता घटते हैं कि संसार की बुराई और दुखों के लिए परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करे। तो मैं सोचता हूं कि अंत में बात तो यही है कि संसार में बुराई और दुख उठाना तो मसीह परमेश्वर के अस्तित्व को दूर नहीं करता है, लेकिन इसके विपरीत मैं सोचता हूं कि मसीही परमेश्वर का अस्तित्व तो ये और भी निश्चित करता है जब हम संसार की बुराई और दुखों को देखते हैं। ठीक है बिल, चलिए मुद्दे को बदलकर हमारी आउटलाइन पर वापस चले कि आपने कहा तीसरा कारण है जो दिखाता है कि परमेश्वर अस्तित्व में है और यह भी बताता है कि बुराई भी अस्तित्व में है। ये तो इसके लिए एक महान सबूत है। बिल्कुल, जब नास्तिक कहते हैं कि संभव नहीं हो सकता कि परमेश्वर अस्तित्व में है, हमें तुरंत खुद से पूछना चाहिए संभवतः का मतलब क्या। संभावना पृष्ठभूमि की जानकारी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए स्वेन एक जवान स्वीडिश व्यक्ति है और ये 90% संभावना है कि जवान स्वीडिश लोग स्की करते हैं। अब पृष्ठभूमि से मिली इस जानकारी के कारण ज्यादा संभावना है कि स्वेन एक स्कीयर है, लेकिन अब कहिए कि हमने और भी पृष्ठभूमि की जानकारी जमा की है कि स्वेन एक डबल एम्प्यूटी है और 95% स्वीडिश डबल एम्प्यूटी स्की नहीं करते हैं। तो अब अचानक इस नई पृष्ठभूमि की जानकारी पर ज्यादा संभावना नहीं है कि स्वेन एक स्कीयर है। यानी जब कोई कहता है कि संभावना नहीं है कि प्रभु का अस्तित्व हो, हमें तुरंत ही पूछना होगा संभावना नहीं है कि ये किसके संबंध में है, संसार की बुराई और दुखों के संबंध में। जी, यदि अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी से आप केवल यही देखते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व संभव नहीं दिखेगा इस बात से। लेकिन यह सच में दिलचस्प सवाल नहीं है। देखिए, दिलचस्प सवाल यह है जो पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी पर आधारित होता है, क्या परमेश्वर का अस्तित्व संभव है। और मैं मानता हूं जब हम जानकारी को पूरी तरह से देखते हैं परमेश्वर के अस्तित्व के संबंध में, तो परमेश्वर का अस्तित्व तो बहुत संभव दिखता है, चाहे हम बुराई और दुखों की बातों के कारण उसके अस्तित्व की संभावना का इनकार करें। और इस बात को हमें पूर्ण रूप से समझना चाहिए। देखिए, बहुत सी छोटी छोटी जानकारी है जो आपने कहा कि आपकी बात की मदद करती हैं, इसे जरा बताइए। मेरे डिबेट और आर्टिकल्स में मैंने परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत से विवादों का जवाब दिया है। उदाहरण के लिए मैं सोचता हूं कि कुछ न होने के बजाय परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है कि संसार क्यों अस्तित्व में है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है संसार के शुरू के बारे में एक निश्चित भूतकाल में। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है संसार के फाइन ट्यूनिंग के लिए या बुद्धिमत्ता के प्रति उत्तर के जीवन के लिए। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है संसार में नैतिक मूल्यों और कामों के बारे में। और मैं बहस करता हूं कि परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों के लिए। यानी जब हम पृष्ठभूमि की जानकारी के पूरे विवरण के बारे में देखते हैं, मैं सोचता हूं कि यह बहस यह संभव बनाती है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, चाहे यह भी कहने के लिए संभावना हो कि बुराई और दुखों से परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाए। जो बुराई की समस्याओं के बारे में कहते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि तराजू में दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। लेकिन सच में मैं सोचता हूं कि इन सबूतों को देखें जो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में है, जो तराजू के दूसरे पलड़े में है, ये बुराई और दुखों से आने वाली किसी भी संभावना से बहुत ज्यादा होती है। जी, आपने अपनी किताब में चकित करने वाला वाक्य कहा है कि बुराई की समस्या ही परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। इसे समझाइए। ये इस बहस से संबंधित है जो मैंने बताया कि परमेश्वर संसार में अच्छे नैतिक मूल्यों के लिए विवरण है। यदि परमेश्वर
अस्तित्व में नहीं होता तो भले और बुरे के लिए निश्चित स्तर नहीं होता, तो नैतिक मूल्यों की कोई जरूरत नहीं होती। यह तो केवल भ्रम होता जो बना होता बायोलॉजिकल क्रांति और सामाजिक बातों के कारण। तो हम इस तरह से बहस कर सकते हैं। प्रेमाइस 1, यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो नैतिक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। बहुत से नास्तिक इस बात को मानते हैं। नंबर 2, बुराई का अस्तित्व है, ये नास्तिक भी मानते हैं। 3, इसलिए अच्छे नैतिक मूल्यों का अस्तित्व है, खासकर बुरी बातें होती हैं तो इसमें चौथी बात आती है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। यानी व्यवहारिक रूप में बुराई भावनात्मक रूप में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाता है, तो गहरे फिलोसॉफिकल स्तर पर बुराई सच में परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करती है, क्योंकि परमेश्वर न हो तो बुराई और भलाई अपने आप में अस्तित्व नहीं रखेगी। बिल, मैं सोचता हूँ कि लोग इस बात को जान ले कि मसीह विश्वास में बुराई की भावनात्मक संभावना के बारे में भी कहने के लिए बहुत कुछ पाते हैं। बिल्कुल सही। ये मानसिक विचारधारा बुराई की समस्या का बुद्धिमत्ता से जवाब देना शायद ये उन्हें सांत्वना न दे जो सच में जा रहे हैं भयानक भावनात्मक दर्द से दुखों के परिणामों में। तो सवाल उठता है कि क्या मसीही विश्वास बुराई की भावनात्मक समस्या के बारे में कुछ कहता है? मैं सोचता हूं कि ये निश्चित देता है जॉन, क्योंकि देखिए परमेश्वर कोई दूर रहने वाला सृष्टिकर्ता नहीं है जो दूर खड़े रहता और अपने बनाए संसार के लिए ठंडे विचार रखता। नहीं, वो तो प्रेमी दयालु पिता है जो हमारे दुखों को बांटता है और हमारे साथ दुखी होता है। सच में यीशु मसीह के व्यक्तित्व में और मनुष्य के इतिहास में वो हमारे साथ मिलता है, हमारे दुख और हमारे पापों को उठाने के द्वारा। एल्विन प्लांटिंगा, जो आज संसार में सबसे बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने इस समस्या के बारे में इस तरह से लिखा, जैसे विश्वासी इन चीजों को देखते हैं तो परमेश्वर चुपचाप आराम से अपनी सृष्टि के दुख उठाने को नहीं देखता। वो भीतर आता है और हमारे दुखों को बांटता है। वो इस दुख को सहता है कि अपने पुत्र को देखे जो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। वो दुखों को सहता और क्रूस पर शर्मिंदा होकर मारा जाता है। मसीह को तैयार किया गया कि वो नर की पीड़ा को सहता जाए, कि पाप पर जय पाए और मृत्यु पर और बुराई पर जो हमारे संसार में दुख लाते, और हमें वो महिमामय जीवन दे जो कल्पना से भी बढ़कर है। वो हमारे बदले में दुख उठाने के लिए तैयार किया गया कि वो उन दुखों को सहे जिससे हम नई शुरुआत पाए। देखिए, क्रूस पर मसीह ने निर्दोष होते हुए वो दुख उठाया जो हम में से कोई भी सह नहीं सकता था। उसने पूरे संसार के पाप के लिए दंड उठाया। तो जब हम बुराई की भावनात्मक समस्या के बारे में सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि मसीह के क्रूस पर मनन करना और वो जिसमें से जाने के लिए तैयार था मेरे लिए अपने प्रेम के कारण, वो मुझे बल देता है कि मैं उस क्रूस को सह लूं जिसे उठाने के लिए उसने मुझे बुलाया है, इस सीमित जीवन में, जब तक मैं उसके पास उसकी महिमा में न जाऊं। वो लोग जो सच में मानो कुचले गए हैं तंदुरुस्ती की समस्या से, या जीवन में कुछ बुराई आती है, या उन्होंने अपने प्रियजन को खोया, आप उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा कि मसीह के जख्मों पर मनन करे, कि उसके दुखों की गहराई को सोचे। वो इनमें से आपके लिए गया कि आपको परमेश्वर के पास लाए, और इससे आपकी मदद होती कि आपको हौसला दे और बल देगा कि आप उन दुखों को सह सके जो उससे उठाने के लिए बुलाया है। जॉनी एरिक्सन टाडा का उदाहरण को देखिए। हम लोग उनकी सराहना करते हैं। वो 17 साल की उम्र में डाइविंग कर रही थी तो एक्सीडेंट हुआ। अब 45 साल के क्वाड्रिप्लेजिक के रूप में जी रही है। ब्रेस्ट कैंसर था, दर्द का अनुभव किया, और फिर भी वो अच्छी विश्वासी और प्रभु को जानकर आभारी है। उनका जीवन फलवंत है, उत्पादनशील जीवन है। इतने दुखों को सहने के बाद भी वो हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है कि हमारे दुखों में छुटकारे के उद्देश्य को देख सके। परमेश्वर की भलाई पर भरोसा कीजिए कि इस जीवन से मदद करे जब तक प्रभु के पास न जाए सदा के लिए, और समझ से परे उनका परिणाम पाए। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, आज आपने प्रोग्राम में कुछ पाया तो मैं कहूंगा कि ये जान ले कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है और वो आपके जीवन में जुड़ा है और ज्यादा करना चाहता है यदि आप मदद के लिए उसे पुकारते हैं।
अगले हफ्ते प्रोग्राम में हम महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे कि यीशु कौन था और हम कैसे कह सकते हैं जो उसने 400 समाचार में कहा है। ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, आशा करता हूँ आप जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाए और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाए jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकरबर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। यही कारण है जॉन की नए नियम के इतिहासकार सुसमाचार की सराहना करते हैं कि सामान्य रूप में ऐतिहासिक मनुष्य यीशु नासरी के जीवन और शिक्षा के बारे में बताया है। कई बार इसे यीशु के यहूदी रेक्लेमेशन कहते हैं। विद्वान इस बात को मानते हैं कि सही पृष्ठभूमि की यीशु नासरी के बारे में समझे। ये ग्रेको रोमन माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन पहली सदी के फिलिस्तीनी यहूदी बात है। यीशु यहूदी था और सब चेले यहूदी थे, और ये तो उस पृष्ठभूमि पर यीशु नासरी को सही तरह से जाना जाए और उसका अर्थ समझे। जब हम ऐसा करते हैं तो सुसमाचार ऐसे दिखते हैं कि ये सटीक और सही तरह के लेख है इन मनुष्य के जीवन और शिक्षा के बारे में। यीशु नासरी प्राचीन संसार में बहुत से स्रोतों के लिए माना जाता है। यहूदी स्रोत, मसीही स्रोत, रोमन स्रोत, और इन स्रोतों के सबसे शुरू के भाग नए नियम में रखे गए हैं। हमारे दर्शकों को यह समझना होगा कि शुरू में इस नाम की कोई चीज नहीं थी। नया नियम केवल अलग अलग डॉक्यूमेंट थे ग्रीक भाषा में जो पहली सदी में दी गई थी, जैसे कि लूका का सुसमाचार, प्रेरितों के काम, ग्रीस के कुरिन्थियों, उसके लिए पौलुस की पहली पत्री, और फिर सैकड़ों साल बाद चर्च ने सब डॉक्यूमेंट को एक साथ इकट्ठा किया और उसका नाम दिया नया नियम। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहां पर प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।